हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द क्रिकेट चैटर्स। जहां पर भारत और श्रीलंका इस वक्त इस बात पर डटे हुए हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो बांग्लादेश में नहीं होगा, उसकी बजाय उसे कहीं और पर मुंतकिल किया जाए। वहीं पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त एसीसी की सदारत भी कर रहे हैं और उसके सदर भी हैं, उनकी जानिब से ये मीटिंग जो है वो 24 जुलाई को कॉल कर ली गई है और इसका नोटिस जो है वो रुकन ममालिक को भी भिजवा दिया गया हुआ है और ये 24 जुलाई को ढाका में ही शेड्यूल है। अब बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं अमीनुल इस्लाम, उनकी जानिब से अभी ताज़ा तरीन बयान आया और उन्होंने उसमें सख्ती से इस बात की तरदीद की है, जिस बात की भारतीय मीडिया या अभी भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि एसीसी की जो ये मीटिंग है, ये इसका वेन्यू तब्दील हो सकता है और ये दुबई मुंतकिल की जा सकती है या किसी और मुल्क में, क्योंकि भारत और श्रीलंका इस वक्त यही चाहते हैं। जबकि पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है जी ये कहाँ पे शेड्यूल थी, वहीं पर होगी, क्योंकि इन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक सीरीज भी चल रही होगी और वहीं पर तमाम ममालिक को इनवाइट किया गया है और वहीं पर 24 जुलाई को ये सालाना मीटिंग शेड्यूल्ड है और वहीं पर बैठकर एशियन क्रिकेट के रिलेटेड तमाम तर फैसले और तमाम तर मामला पर बातचीत होनी है। लेकिन भारत बांग्लादेश के साथ इस वक्त कुछ सियासी तनाव की वजह से चाह रहा है कि ये मीटिंग जो है बांग्लादेश में ना हो और श्रीलंका ने भारत के हक में कहा है कि ये जो वेन्यू है और तरीके इसको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन अब बांग्लादेश ही के जो क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के वेन्यू यानी कि उसकी ढाका से मुंतकली दुबई या किसी और मुल्क की अफवाहों या बातचीत पर की सख्ती से तरदीद किया। उन्होंने कहा है कि ये इजलास तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 24 जुलाई को ढाका में मुनाकिद होगा। ज़राए के मुताबिक ये बात की जा रही थी कि भारत की इजलास में शिरकत गैर यकीनी थी और कहा जा रहा था कि सियासी कशीदगी के बायस ये इजलास दुबई जा सकता है। लेकिन फिर अब जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्हीं की जानिब से ये तरदीद सामने आ गई है। उन्होंने इस हवाले से मीडिया को बताया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और हमें पूरा यकीन है कि तमाम अरकान ममालिक इस इजलास में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश और भारत के दरमियान सियासी तनाव की वजह से हालिया दिनों में दोनों ममालिक में कई इकदाम ऐसे हुए हैं जिससे तलखी भरी है। जैसे लास्टली बांग्लादेश और इंडिया की एक सीरीज शेड्यूल थी, लेकिन इंडिया ने वो जो सीरीज है वो भी मौखर कर दी थी, पोस्टपोन कर दी थी और अभी तक वो सीरीज का शेड्यूल दोबारा नहीं हो सका, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट है, पॉलिटिकल कंडीशंस है, सिचुएशन है, जिसका भारत का चाह रहा है कि ये भारत के लिए मौजूद नहीं है इस वक्त और भारत चाहता है कि इस हालात के पेश नज़र वो बांग्लादेश में ना जाए, उसका कोई वक्त भी ना जाए और ना ही उनकी टीम जाए। अब इसी पर भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भी शिरकत से आए बाइश आए हैं और वो चाह रहा है कि ये कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन फिर भी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से उन्हें ये ऑप्शन दी गई है कि आप ऑनलाइन ये मीटिंग अटेंड कर लें अगर आपके लिए आना मुमकिन नहीं है। अब बात करें पीसीबी यानी कि इनके जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम, उन्होंने मजीद इस बात पर कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है और हमने पहले कोई बड़ा इजलास यहाँ मुनक्किद नहीं किया। हम 23 जुलाई को रस्मी इशाइया एहतमाम करेंगे और 24 जुलाई को एसीसी की जनरल मीटिंग ढाका में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होगी और तकरीबन हर मुल्क की शिरकत मुतवक्के है। हमारे लिए ये बड़ा एजाज़ है और अब तक हर चीज़ मंसूबे के मुताबिक हो रही है। मज़ीद मालूमात बाद में आपसे शेयर करेंगे। यानी कि उनका साफ अल्फाज में ये कहना है कि तैयारियां मुकम्मल हैं और तमाम तर चीज़ें शेड्यूल के मुताबिक ही चल रही हैं और 23 जुलाई को उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के जितने भी बोर्ड्स इसमें शामिल हैं, जितने भी रुकन हैं, उन तमाम के लिए एक रस्मी इशाइया भी तैयार किया हुआ है और 24 जुलाई को ये मीटिंग होगी और ये मीटिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश की होने वाली टी20 सीरीज के दरमियान ही शेड्यूल्ड है। अब भारत की जानिब से नुमाइंदा भेजने के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो अभी तक बरकरार है, क्योंकि भारत अभी तक क्लियरली ना बायकॉट किया भारत ने और ना ही आने का ग्रीन सिग्नल दिया है। लेकिन अमीनुल इस्लाम ने कहा कि अगर भारत का कोई नुमाइंदा ज़ाती तौर पर शरीक नहीं हो सकता तो उन्हें ऑनलाइन शिरकत की सहूलत फराहम की जाएगी। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये ऑफ़र पहले भी उनको कही गई है और यही ऑफ़र रखते हुए ही ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सालाना मीटिंग है ये बांग्लादेश में शेड्यूल कर दी गई थी कि ताकि अगर भारत फिजिकली नहीं आ सकता तो ऑनलाइन इसमें शिरकत कर ले। तब भी जब नोटिस भेजा गया था, आपसे ये अपडेट हमने शेयर की थी, तो वहाँ पर भी ये बात की गई थी कि अगर वो शिरकत नहीं कर सकता तो वो एटलीस्ट जो है वो ऑनलाइन इसमें शरीक हो जाए।
क्योंकि दुनिया भर में ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। आईसीसी की भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और एसीसी की भी इससे पहले कई ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें ऑनलाइन लोगों ने शिरकत की है। भारत जो है इस चीज़ की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी कर चुका है कि वेन्यू चेंज किया जाए और श्रीलंका उसकी हमायत में भी बोल चुका है। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दो लॉबीज बन चुकी हैं। भारत और श्रीलंका दो ऐसे बोर्ड हैं बड़े जो एक तरफ नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, उनकी इस स्टेटमेंट के बाद ये वाज़ेह तौर पर साफ हो गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त एक तरफ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी भारतीय मीडिया की जानिब से ज़राए के ज़रिए ये रिपोर्ट किया जा रहा है, मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगर मीटिंग जो है वो बांग्लादेश से मुंतकिल नहीं की गई किसी और वेन्यू पर, अगर बांग्लादेश में ही रखी गई और भारत की बात ना मानी गई, तो हो सकता है कि भारत एशिया कप से ही दस्तबरदार हो गए और अपने मुल्क में सितंबर में कोई ट्रायंगुलर सीरीज मुनक्किद कर ले। अब भारत की तरफ से ये एक बहुत ही बड़ा जो है वो दावा भारतीय मीडिया ज़राए के ज़रिए कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो भारत अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल या एशिया कप जिसका वो होस्ट है वो उसी को छोड़ देता है, तो ये भारत के लिए भी फाइनेंशियली काफ़ी मसला होगा। लेकिन भारत जो कि बेहतरीन बोर्ड है वो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो ये नहीं आते तो हो सकता है माइट भी इससे पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ ये एशिया कप के बगैर ये जो एशिया कप है वो खेले जा चुके हैं। लेकिन लगता नहीं है कि भारत अपने इतने बड़े, क्योंकि वो होस्ट है तो वो इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस करने जाएगा। लेकिन अगर याद रहे इस वक्त जो है ये कशमकश इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई है कि अगर भारत ऐसा करता है और वो एशिया कप से दस्तबरदार हो जाता है, वो नहीं आता, तो अगले साल 2026 में वर्ल्ड कप भी भारत में ही शेड्यूल है। अब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान पहले भी कहता था कि हम नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान गया खेलने। अगर पाकिस्तान इस चीज़ पर भारत को लेता है तो तब भी पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आया तो पाकिस्तान ने ये चीज़ उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट की थी कि अब नेक्स्ट जो वुमेन और मैन दो सीरीज़ हैं, पाकिस्तान भी उनमें भारत नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के भी जो मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत कहीं और शेड्यूल होंगे, श्रीलंका हो जाए, यूएई हो जाए, कहीं पे भी हो जाए। लेकिन पाकिस्तान भी उनमें शिरकत नहीं करेगा, पाकिस्तान के भी तमाम शिरकत यानी करेगा, लेकिन भारत नहीं जाकर खेलेगा। तो ये तभी पाकिस्तान ने इंडिया को क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया था। अब भी अगर इस वक्त जो ये सदारत है पाकिस्तान के वक्त है, ये सदारत चेंज होती रहती है, टेन्योर है, पहले जय शाह के पास थी, अब मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो इनकी सदारत कर रहे हैं। तो ये सदारत तो चेंज होती रहती है और ये प्लान जय शाह साहब ने ही दिया हुआ था कि ऐसे ये इंडिया इसका होस्ट करेगा और ये सारी चीज़ें तयशुदा थी। मोहसिन नकवी उस पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो है ये भी कुछ रेजिस्ट करेंगे। अब देखते हैं ये 2-3 दिन जो है ये बहुत क्रूशियल है इस वक्त के हालात किस करवट बैठते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि भारत इस को कैसे लेकर चलता है, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी उसकी फेवर में है। पहले बांग्लादेश भी कई हद तक पाकिस्तान के खिलाफ उसे सपोर्ट कर इंडिया को सपोर्ट करता था, लेकिन ये जो मीटिंग है बड़ा इवेंट है, जैसे उनके सदर ने खुद कह दिया कि ये एक बड़ी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है और ऐसा कोई इजलास पहले कभी बांग्लादेश में हुआ नहीं, और वो चाहते हैं कि वो इसे होस्ट करें। कोई भी क्रिकेटिंग नेशन हो वो यही चाहेगी। तो अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया के दबाव को मुस्तरद कर रहा है और वो नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया नहीं आता तो ना आए, ऑनलाइन शिरकत करनी है तो वो कर सकता है। अब ऐसे में इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हो सकता है इंडिया ना आए। तो अब ये बड़ी इस वक्त जो है वो क्रूशियल स्टेज है कि हो सकता है माइट भी ये भी र्यूमर्स हैं कि जी एशियन क्रिकेट काउंसिल ही टूट जाए। उसके टूटने का मतलब कि वो ख़त्म हो जाना है। यानी कि अगर इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग स्टांस पे रहा, इधर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टार्ट पे रहा, ये दो बड़े एशिया के क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं और इनके साथ जो अलाइंड है, एक जो है वो श्रीलंका जो है वो भारत के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है, जबकि बांग्लादेश अब जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। यानी कि इस मामले पर जो है वो इस वक्त स्प्लिट हो चुके हुए हैं। ऐसे में अगर ये इसी तरह अपनी शिद्दत पे रहा, अपने पीक पे रहा ये कॉन्फ्लिक्ट, तो हो सकता है कि ये मामला बहुत ज़्यादा
संगीनी की तरफ जाएँ या डिस्टर्बेंस की तरफ जाएँ, डिस्ट्रक्शन की तरफ भी जा सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ये अगर कट जाती है, टूट जाती है तो इसका मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल ही खत्म हो जाएगी। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेट चेयरमैन हैं वो नजम सेठी साहब, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा है कि वो देख रहे हैं कि ये मामला जिस हद तक बढ़ चुके हुए हैं, उन्हें डर है कि ये कट जाएगी, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये बढ़ जाएगी। दो धड़े साफ नज़र आ रहे हैं, दो लॉबी हो रही हैं इस वक्त। अब देखें कि भारत इसमें कहाँ तक कामयाब हो सकता है, क्योंकि एट द एंड नो डाउट कि जो इंडिया जो है वो इस वक्त इस रीजन का सबसे अभी तरीन क्रिकेट बोर्ड है, और उसके अलावा वो बहुत उसकी अहमियत है, उसकी व्यूवरशिप है, उसके फैन फॉलोइंग है, और भारत के इवेंट में होने से डेफिनेटली इवेंट को दुगना तिगना फ़ायदा होगा। और इवेंट जो है वो हमेशा से ही एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे से ही बनते हैं। अगर इंडिया नहीं होगा तो एशिया कप की जो वो हाइप है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा एक ऐसा मैच होता है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो फिर वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 कप हो, टेस्ट तो काफ़ी देर हो गई नहीं खेले, लेकिन यह है कि कोई भी मैच हो, तो ये ऐसा मैच होता है कि जो कि पूरे इवेंट की हाइप बना देता है। पूरा इवेंट जो है इस पे रिलाई कर रहा होता है, और इसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है इस मैच की वो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी तमाम मैचेस से तकरीबन डबल ट्रिपल से ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कि भारत इस पे क्या फ़ैसला लेता है, या एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इस वक़्त वो इस पर क्या फ़ैसला लेती है कि आया ये यहीं पर शेड्यूल होगा या कहीं और होगा। लेकिन ये 2-3 दिन ये बहुत क्रूशियल है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन-सी लॉबी, कौन-सा इस वक़्त कार्ड जो है वो मजबूत प्ले करते हैं, और अगर ये यहीं पर शेड्यूल हो सकता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये तो अब वक्त और हालात ही बताएंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर लाजमी करें। और ये वीडियो थोड़ी लेंथी इसलिए भी होगी कि इसमें इस मामलात पर जो है वो आपसे डिटेल्ड बात हुई है।